बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रहीम स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में 2 लेक्चर ले लिए। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं। 2 आर्म्स होते हैं, एक साइड अटैच हुए होते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, और आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमाटिड। इसके बाद हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल, और हमने देखा था सेल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। और जो इंटरफेज था वो मजीद कितने फेजेस में होता था, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये पूरा हमने सेल साइकिल पढ़ लिया था। अच्छा, जो एम फेज था, एम फेज में मैंने बताया था S और G2 फेज। इसके अलावा हमने जो एम फेज पढ़ा था, एम फेज में 2 चीजें थी, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है वो ये हम आज डिस्कस करेंगे। माइटोसिस में क्या होती है, इट इज अ डिवीजन। इंटरफेज में डिवीजन नहीं होती है, एम फेज में डिवीजन होती है। तो माइटोसिस में डिवीजन होती है वन पेरेंट सेल। इनमें जो एक सेल होता है उसको कहते हैं पेरेंट सेल, मतलब जो पहले से मौजूद है उसको पेरेंट कहते हैं। डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल जो होता है वो कितने सेल बनाता है, 2, ठीक है, और विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेट सपोज हम फर्ज करते हैं कि ये वाला जो सेल है इसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। अगर इसमें होंगे ना 6, तो इसमें भी 6 आएंगे और इसमें भी 6। तो ये लास्ट वाली लाइन में ये कह रही है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक पेरेंट सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम। हमारी बॉडी में जो होते हैं ना सेल, उसमें एक सेल में होते हैं 46। कितने होते हैं, जब ये 1-2 में डिवाइड होगा तो इसमें कितने आएंगे, 46, और इसमें भी कितने आएंगे, 46। अगर आप कहीं पर इस टाइप की डिवीजन देखो जिसमें सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ वन पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इनके न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट और डॉटर में सेम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो माइटोसिस है ये 2 स्टेप में होता है। एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जो ये वाला स्टेप है ना, इसमें किस चीज की डिवीजन होती है, न्यूक्लियस की। पूरा जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर बाद में पूरा सेल डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उसको क्या कहा जाता है, कैरियोकाइनेसिस। फिर बाद में जो दूसरा है साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या चीज डिवाइड होती है, साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये चीज तो आपको पता है कि एक जो सेल होता है उसके यहां पर जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और ये बीच में जो राउंड सी चीज है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो हमारे पास माइटोसिस में पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर पूरा सेल डिवाइड होता है। तो पहले हम देखते हैं पहले वाले स्टेप में जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अच्छा, न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है वो मजीद 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है कितने स्टेप्स में होती है, 4 स्टेप में। अच्छा, इससे पहले आप लोग यहाँ पे देखो, हमारे पास आमतौर पे हमारी बॉडी में सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क होता है। अब देखो ये क्या बने हुए, ये क्या है, एक्स का स्ट्रक्चर किसका था, एक्स का स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम का, ठीक है। और ये देखो हमारी बॉडी के जो आर्म सेल होते हैं ना उसमें हर टाइम नहीं पाए जाते क्रोमोसोम। इससे पहले क्या होता है, नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन नेटवर्क। ये चीज याद रखना। तो हमारा जो आर्म सेल होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर नेटवर्क होता है विच इज कॉल्ड क्रोमाटिन नेटवर्क। और बाहर एक ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। बस ये 2 चीजें याद रखो। हमारा जो जो पहले वाला सेल है, जो पेरेंट वाला सेल है, उसमें न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमाटिन नेटवर्क। अब इसमें क्रोमोसोम आए नहीं है, अभी जब हम स्टार्ट करेंगे ना फिर क्रोमोसोम आना स्टार्ट हो जाएंगे। और बाहर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। अब क्या हो रहा है, इस सेल में इंटरफेज हो चुका है। इंटरफेज होने के बाद अब इसमें क्या स्टार्ट होगी, माइटोसिस। माइटोसिस में पहले इसकी क्या चीज डिवाइड होगी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिवीजन का पहला स्टेप क्या है, प्रोफेज। अब आप लोग ने यहां पर ये देखना है कि प्रोफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही होती हैं। सबसे पहले चेंजेस, जो प्रोफेज वाला स्टेप है इसके अंदर ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या था, नेटवर्क था, अब क्या बनना स्टार्ट हो गए, क्रोमोसोम। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं,
फेज। अच्छा, एक काम तो ये हो गया, ये बनना स्टार्ट हो गया। और दूसरी चीज स्पिंडल्स बनना। स्पिंडल्स अब कहां से आती हैं? हमने देखा था यहाँ पे एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हमने क्या नाम दिया था? सेंट्रोसोम। जब ये इस फेज में आता है ना तो ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 में। अब जो ये एक है ना इसको कहते हैं सेंट्रियूल। क्या कहते हैं? सेंट्रियूल। स्टार्टिंग में क्या था? सेंट्रोसोम। अब क्या बन गया? अब ये बन गई 2 सेंट्रियूल। अच्छा, जो सेंट्रियूल है इनमें से वायर्स निकलती हैं, इन वायर्स को कहा जाता है स्पिंडल। क्या कहते हैं? स्पिंडल। तो जो प्रोफेज है इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ? अंदर क्या बने? क्रोमोसोम। दूसरा काम क्या हुआ? यहां पर क्या बना? स्पिंडल्स बन गए। और जो तीसरा काम क्या हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटना स्टार्ट हो जाती है। इसमें देखो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है, यहां पर मेम्ब्रेन आस्ता आस्ता हट रही है, टूट रही है। तो प्रोफेज में कितने काम हुए? 3 काम हुए। पहला काम अंदर क्या बन गया? क्रोमोसोम जो पहले नहीं थे। नेक्स्ट काम क्या हुआ? स्पिंडल्स भी बनना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हट गई। तो यहाँ पे आगे हमारे पास प्रोफेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में ये अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर में। अब इक्वेटर क्या होता है? हमारा जो सेल है इसके मिड पॉइंट को कहते हैं इक्वेटर। हमारा जो एक सेल है उसके मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? इक्वेटर। मेटाफेज में क्या होते हैं? जो अंदर बनना स्टार्ट हुए थे ना क्रोमोसोम, ये यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं। इनकी अरेंजमेंट के स्टेप को हम क्या कहते हैं? मेटाफेज। एक तो अरेंज हो जाते हैं और एक और काम क्या होता है? स्पिंडल्स आके इनके साथ क्या हो जाती है? बाइंड। एक सेंट्रियोल ऊपर, एक सेंट्रियोल ऊपर है। एक स्पिंडल यहां से आगे इस पॉइंट से बाइंड हो गई और एक यहां से आगे बाइंड हो गई, एक यहां से और एक यहां से। तो ये वाला स्टेप हमारे पास कौन सा होता है? मेटाफेज। अभी तक कितने फेज हो गए? 2। फिर से देखो, माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। अब उसके बाद हमने देखा 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दूसरे स्टेप में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है 4 फेजेस में। एक फेज में हमारे पास बने थे क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गई और स्पिंडल्स बन गए थे। दूसरे फेज में अरेंज हो गए थे और इनमें स्पिंडल आगे क्या हो गई थी? बाइंड हो गई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एनाफेज। अब जो एनाफेज है इस पे स्पिंडल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है खींचना। ठीक है, अब ये जब अटैच हुई थी तो नेक्स्ट फेज में क्या होती है? स्पिंडल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट। स्पिंडल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ये क्रोमोसोम है इसका एक बाजू वहां पे और एक बाजू यहां पे, देखो अलग अलग हो गए। पहले एक्स बना हुआ था तो स्पिंडल्स इसको यहां से खींचा, एक आर्म ऊपर चला गया और एक आर्म नीचे चला गया। तो जब ये आपस में सेपरेट हो जाते हैं तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? एनाफेज। एना आपको नहीं बुला रहा बेटा, ठीक है। अब जब एनाफेज हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है? ये आहिस्ता आहिस्ता मूव होते होते एक साइड पर आ जाते हैं। ये देखो ये इस साइड पर आ गया और दूसरा वाला इस साइड पर आ गया। जब दोनों एंड्स पर पहुंच जाते हैं तो हमारे पास लास्ट वाला स्टेप आता है जिसको कहते हैं टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है? ये फिर से किसमें चेंज हो जाते हैं? क्रोमाटिन में। ये वाला स्ट्रक्चर अब यहां से फिर से इस तरह नेटवर्क बन जाता है। और एक और काम क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना अब स्टार्ट हो जाती है। देखो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है। स्टार्टिंग में कितना सेल था? 1। अब कितने हो गए? 2। अब आस्ते से यहां तक आगे हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, लेकिन अभी भी ये आपस में मिले में। जब ये बीच से डिवाइड हो जाएंगे तो दूसरा स्टेप हमारे पास हो जाएगा जिसे क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। लास्ट वाला फेज हमारे पास था टीलोफेज। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल 2 में डिवाइड होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? सेम। अच्छा, ये 2 फेजेस में होता है। एक फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दूसरे फेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है वो भी 4 फेजेस में होता है। पहला फेज हमारे पास प्रोफेज जिसमें बनते हैं क्रोमोसोम, स्पिंडल्स बन जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। और जो दूसरा फेज है मेटाफेज, इसमें ये अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर में और स्पिंडल्स इनसे आगे बाइंड हो जाती है। तीसरे फेज में स्पिंडल्स अपने पास खींचती है और उनको अलग अलग कर देती हैं। और लास्ट फेज में दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर से क्या बना देते हैं? क्रोमाटिन। और फिर उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। अच्छा, लास्ट हेडिंग होती है सिग्निफिकेंस। इसकी हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है? ये कहां पर यूज होता है? माइटोसिस। अच्छा, इससे हमारी ग्रोथ होती है। अब हमारी हड्डियां, हमारी स्किन, इन पे माइटोसिस होता रहता है। अब हमारी स्किन ओल्ड है, माइटोसिस होगा, न्यू स्किन आ जाएगी। हमारी हड्डियां छोटी हैं,
माइटोसिस होगी और न्यू सेल आते रहेंगे हमारी, इससे क्या होती है, ग्रोथ। नेक्स्ट चीज रिपेयर। अब अगर हमारा हाथ या स्किन डैमेज हो जाए तो हम देखते हैं यहां से स्किन अगर कट जाए तो स्किन तो हट जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस करते हैं और उनसे न्यू सेल बनते हैं, वो न्यू सेल उस जगह को क्या कर देते हैं, रिपेयर। और एक टाइप की रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब एब्सेंट। इस टाइप की रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल फीमेल नहीं चाहिए होते हैं, एक जो सेल होता है वो एक से दो में डिवाइड हो जाता है। लेकिन आमतौर पे एक दूसरी रिप्रोडक्शन होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मेल भी चाहिए होता है फीमेल भी चाहिए होती है। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल नहीं चाहिए होता, एक ही सेल दो में डिवाइड हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स आई होप लेक्चर समझ में आया होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।